दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बात हरियाणा की हो, हरियाणा की राजनीति की हो और उसमें अगर ताऊ देवीलाल का नाम ना जुड़े तो समझो कि राजनीति भी अधूरी रह गई। यानी कि अगर ये कहा जाए कि हरियाणा की पहचान ताऊ देवीलाल से है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब क्योंकि राजनीति है और चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव के अंदर राजनीति के रोज़ नए रंग सामने आते हैं। अभी तक ताऊ देवीलाल की 4 पीढ़ियां राजनीतिक रूप से मैदान में हैं, लेकिन अब 5वीं पीढ़ी भी लॉन्च हो गई है। यानी कि ताऊ देवीलाल की 5वीं पीढ़ी भी राजनीति के अंदर लॉन्च हो गई है और उनको लॉन्च किया ताऊ देवीलाल के पोते, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और आजकल जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा के जो पुरोधा हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने अभय सिंह चौटाला ने अपने पोते, लगभग जिसकी उम्र अभी 1 साल से भी कम है, उनको सियासी मैदान में उतार दिया है। अभय सिंह चौटाला ने उधम सिंह चौटाला जो करण चौटाला के पुत्र हैं, उधम सिंह चौटाला जो मिन्नी चौटाला हैं कह सकते हैं, और जो 5वीं पीढ़ी के झंडा बरदार बनेंगे आने वाले समय में, उनके लिए अभय सिंह चौटाला ने जब उसको लॉन्च किया उधम सिंह को, तो साथ में ये भी कहा कि ये विपक्षी नेताओं को जवाब देंगे। यानी कि मान लिया जाए कि वो 2024 के चुनाव में ही उधम जवाब देंगे या 18 साल के होने के बाद, यानी कि जब वोट देने लायक हो जाएंगे। खैर ये ज़रूर है कि चौधरी देवीलाल के परिवार के लोगों में जो राजनीति है वो रग रग में बसती है। और अगर ये कहें कि हरियाणा की राजनीति, मैंने आपसे जो पहले कहा वही फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति के समानांतर चौधरी देवीलाल परिवार की राजनीति चलती है। जब उधम सिंह चौटाला को लॉन्च किया अभय सिंह चौटाला ने, तो साथ में जब परिचय कराया और ये बताया कि उधम सिंह नाम क्यों रखा था, तो अभय सिंह चौटाला बोले कि मैं तो अपने पुत्र अर्जुन का नाम उधम रखना चाहता था। और उधम इसलिए रखना चाहता था क्योंकि उधम सिंह ने गोरी सरकार से लोहा लिया था। यानी कि अब जो मिन्नी चौटाला 5वीं पीढ़ी के जो झंडा बरदार होंगे, शहीद उधम सिंह ने तो गोरी सरकार से पंगा लिया था और गोरी सरकार के सामने अपने हथियार खड़े किए थे। मान लिया जाए कि जालियांवाला बाग के बाद जो कांड हुआ था उसके अंदर उधम सिंह बहुत बड़े पुरोधा थे। तो अभय सिंह चौटाला ने ये कह दिया कि जो उनके पौत्र हैं और चौधरी देवीलाल के जो पड़पोत्र हैं, जो 5वीं पीढ़ी है, वो राजनीतिक जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनको जवाब देंगे। अभय सिंह ने यह भी कहा कि मैं अर्जुन का नाम, मैंने आपको पहले भी बताया कि उधम रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी की धर्मपत्नी ने करण के बाद पहले ही नाम अर्जुन तय कर लिया था। तो वैसे आपको बता दें कि एलनाबाद के अंदर वो सभा थी, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है अभय सिंह चौटाला का, और एक बड़ी सभा थी। उस सभा के अंदर अभय सिंह चौटाला खुद भी थे, उनकी धर्मपत्नी कांता चौटाला भी थी, दोनों पुत्र थे करण और अर्जुन, और दोनों पुत्र वधुएं थी, और साथ में था चौधरी देवीलाल की 5वीं पीढ़ी का झंडा बरदार, जिस पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए अभय ने कहा कि ये राजनीति का नया पुरोधा है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि चौधरी देवीलाल और हरियाणा की राजनीति ये समानांतर हैं, चौधरी देवीलाल का परिवार और हरियाणा की राजनीति साथ साथ चलते हैं। तो आज भी चौधरी देवीलाल की परिवार की 4 पीढ़ियां इस समय राजनीति के अंदर हैं। चौधरी देवीलाल के पुत्र रंजीत सिंह चौटाला आज सरकार के अंदर कृषि मंत्री, निर्दलीय विधायक बने थे। उनके पौत्र अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के संरक्षक हैं, पार्टी चला रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं। और आगे चलें तो जो चौधरी देवीलाल के पड़पुत्र हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के जो सुपुत्र के पुत्र हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला, तो दुष्यंत चौटाला इस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। चौधरी देवीलाल की पुत्र वधू नैना चौटाला इस समय विधायक हैं। चौधरी देवीलाल के एक और पड़पोत्र करण चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे नेता हैं। आदित्य देवीलाल भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते हैं। और मान लिया जाए कि पूरे का पूरा परिवार, चाहे वो अर्जुन चौटाला हो, चाहे वो सुनैना चौटाला हो, चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो, यानी कि भले ही 2 आजकल कश्तियाँ अलग अलग हैं, चौधरी देवीलाल की जो परिवार की शाखाएं हैं वो अलग अलग बटी हुई हैं। बीजेपी के अंदर आदित्य देवीलाल हैं, तो जननायक जनता पार्टी के पुरोधा दुष्यंत दिग्विजय और उनके पिता श्री अजय सिंह चौटाला हैं।
अभय सिंह चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला जी की रहनुमाई में इंडियन नेशनल लोकदल को ताकत देने में जुटे हुए हैं। और जब 4 पीढ़ियां राजनीति में सेवा कर रही हैं, तो जब 5वीं पीढ़ी के पुरोधा को मैदान में उतारा गया तो उसका संकेत जाना था। इलाहाबाद की जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी 5वीं पीढ़ी के झंडा बरदार उधम सिंह का स्वागत किया। अब उधम सिंह कैसे जवाब देंगे? वो जवाब किलकारी में होगा, यानी कि 2024 में उधम सिंह की किलकारियां विपक्षी नेताओं को जवाब देंगी, और या फिर बालिग होने तक का इंतजार होगा। सब समय के गर्भ में है। लेकिन ये जरूर है कि वो चौधरी देवीलाल का परिवार जो हरियाणा के उदय से पहले से राजनीति कर रहा है, हरियाणा के उदय से पहले हरियाणा की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहता है, उस परिवार का 5वां वंशज भी हरियाणा की सेवा के लिए तैयार है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आपसे किसी ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।